आज हम दे रहे हैं, क्यों मांग नहीं रहे? इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, अटल आवासीय स्कूल हो, पावर हाउस हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, पुस्तकालय, पूरे देश में ऐसा पुस्तकालय नहीं है जितना अच्छा पुस्तकालय बस्ती के गरीब बच्चों के लिए मैंने यही गौरा में बनवाया। जाकर के आप देख सकते हैं, पिछले 2 सालों से वहां बच्चे, इस समय 150 से 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं वहां पर। रोडों की तो आप देखेंगे अपने आप में परिवर्तन नजर आ जाता है। कितने फ्लाईओवर बस्ती बन गए। टांडा से लुम्बिनी की सड़क 2015 में शिलान्यास करवाया था, 1700 करोड़ रुपए की लागत से। शानदार वो सड़क चल रही पिछले 4 वर्षों 5 वर्षों से। राम जानकी मार्ग, ऐतिहासिक मार्ग, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन करके तैयार है। मैं वो नहीं गिना रहा हूं जो होने वाला है, मैं वो गिना रहा हूं जो हो गया है या कंप्लीट हो गया या कंप्लीट होने वाला। 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग 8000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसे बस्ती के हिस्से में 1000 करोड़ रुपए आ रहा है। उसका भी टेंडर हो गया, वो भी शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक स्थल मखौड़ा, छावनी, सिंगराली, यमुना, भदेसरनाथ, रामरेखा, हनुमान बाग, चकोही, देवरिया, शिव मंदिर, तमाम ऐसे धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है जिसके विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। वहां का सौंदर्यीकरण हुआ। आप जाते रहोगे मूल घाट होकर के दुबौला, आज जाकर के देख लीजिए। 2500 करोड़ रुपए की सड़क बमनान से जब बस्ती कोई आता था सोचता था हरैया होके जाए कि पगडंडी पकड़ करके जाए कि कहां से जाए, कितनी खराब सड़क थी। 50 करोड़ रुपए की लागत की सड़क बनी है। भानपुर से भदौली जाइए, 20 करोड़ रुपए की लागत की सड़क बनी है। परसोहिया से, छपिया से परसोहिया, संत कबीर नगर के बॉर्डर से सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर तक की सड़क इतनी जर्जर थी। मैं सांसद बना, हमारी सरकार आई, पहली सड़क बस्ती के लिए मैंने वो बनवाई, वो भी 40-45 करोड़ रुपए की सड़क। आप मुंडेरवा से खुदरा जाइए, 50 करोड़ रुपए की सड़क। देईसाण से बानपुर जाइए, 15-16 करोड़ रुपए की सड़क। पॉलिटेक्निक चौराहे से गौरा जाइए, पांडे बाजार से डुमरियागंज रोड, पांडे बाजार से पॉलिटेक्निक चौराहा, पांडे बाजार से हड़िया चौराहा, ये 3 हमने बनवाई। मैं जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज कैली जाइए, ये भी 200 करोड़ रुपए की सड़क है। और इतना ही नहीं, एक तो सड़क ऐसी थी जो छोटी थी लेकिन जिला प्रशासन ने भी हाथ खड़ा कर दिया, नगर पालिका ने भी हाथ खड़ा कर दिया, PWD ने कहा ये मेरी सड़क है नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं। मैं कई साल प्रयास किया, नहीं बन पाया। मैंने अपने निधि से, जो शहर की लाइफ लाइन कही जाती है, क्या नाम है, पचपेड़िया रोड, मैंने बनवाई। और एक ऐसी सुविधा जो भी बड़े बड़े शहरों में मिल रही है, ऐसे कोई योजना नहीं आता कि सरकार ने योजना बना दी और आ गया, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को पाइप गैस जो है पाइप से उपलब्ध कराया जाए। बड़े बड़े शहरों में प्रोजेक्ट था, मुझे सूचना मिली कि बस्ती शहर शामिल नहीं है। मैं मंत्री के पास गया, अधिकारियों के पास गया, हमने कहा ये ठीक है पर बस्ती बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बस्ती शहर में गैस पाइपलाइन की सुविधा होनी चाहिए। 400 करोड़ रुपए की लागत से आधे शहर में गैस से सप्लाई शुरू हो गई है, आधे में काम चल रहा है। पैसे की बचत, परेशानी कम। और इतना ही नहीं, इस शहर को 150 वर्ष पुराना शहर किसी ने नहीं सोचा, मैं आलोचना किसी ने करता, लेकिन तमाम बड़े नेता हुए, सांसद, विधायक, मंत्री हुए, किसी ने नहीं सोचा कि बस्ती का विस्तार होना चाहिए। मैंने सोचा 1337 करोड़ रुपए का रिंग रोड बस्ती मैंने पास करवाया, उसका भी टेंडर लग गया है। 10 तारीख को टेंडर का लास्ट डेट है, अक्टूबर में काम शुरू होगा। हमारा बस्ती कितना सुंदर होगा आप कल्पना करिए, जब 45 किलोमीटर का रिंग रोड बनेगा, चारों तरफ से 4 लेन, तो विस्तार भी होगा, बिजनेस भी डेवलप होगा, आवागमन भी आसान होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जब शहर की आबादी बढ़ती है तो सरकारी और प्राइवेट तमाम संस्थान आते, तमाम उद्योग धंधे खुलते हैं। तो केवल सड़क बनवाने के उद्देश्य से काम नहीं होगा। सड़क बनेगी तो विस्तार होगा, विस्तार होगा तो लोग बसेंगे, लोग बसेंगे तो तमाम उद्योग धंधे आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे तो हमारे बस्ती के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये सोच लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। और इतना ही नहीं, तो खिलाड़ियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था सभी सांसद, खास सांसद खेल महाकुंभ कराएं।
देश का पहला सांसद खेल का महाकुंभ सबसे बड़ा मैंने करवाया 21 में। हमारे गृह मंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे। और इस साल जब मैं करवाया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल संबोधन किया और उस समय मैंने घोषणा किया था कि हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल और खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम इंडोर स्टेडियम बनवाएंगे। इसी नवंबर महीने में 5 विधानसभाओं में 5 इंडोर स्टेडियम बनके तैयार हो जाएगा, जहां पर हमारे बस्ती के खिलाड़ी, गरीब बच्चे, वहां पर बैडमिंटन होगा, वॉलीबॉल होगा, शतरंज होगा, तमाम प्रकार के जो खेल हैं वहां पर बैठ के खेल सकते हैं। तो हर दिशा में मोदी और योगी सरकार ने जो काम किया उसको अक्षर 100% अगर लागू कहीं पर हुआ है तो बस्ती जिले में हुआ। तो लगातार प्रयास हो रहा बस्ती के विकास के लिए। लेकिन एक पुरानी कहावत है, अकेला चना, अरे भाई आप लोग इतना गर्मी में है, गर्मी आपसे ज्यादा हमको लग रही है क्योंकि मैं भाषण भी दे रहा हूं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो अकेले आप सोचो मोदी जी सब सुधार कर रहे हैं, योगी जी सब कह रहे हैं, सांसद जी सब कह रहे हैं, संभव नहीं। आपके सहयोग की आवश्यकता है, रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता है। कम से कम कोई अच्छा काम हो, कोई नेता करे, किसी भी दल का नेता अगर अच्छा काम करे तो अच्छा कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हम उसी में फंसे हैं, हम फला जतिया खोई, हम ऑडिटोरियम में आए के बैठ तो जा, लेकिन यही कहा कि सांसद जी ने ऑडिटोरियम बनाया। हम टांडा से लुम्बिनी के रोड पर चले तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार ने बनवाया। हम पुस्तकालय में जाके पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे सांसद जी ने बनवाया है। हम इंडोर स्टेडियम में खेल तो खेल लेंगे। इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। हमको देश के विकास के बारे में सोचना है, बस्ती के विकास के बारे में सोचना है। आज कोई चुनाव नहीं है, वोट मांगने ये नहीं बोला है। आएगा, आपको लगेगा हमने अच्छा काम किया, मोदी ने अच्छा काम किया, योगी ने अच्छा काम किया है, वोट दे दीजिएगा। लोग दिए हैं तभी मैं दोबारा सांसद जीता हूं। लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर आपको आमंत्रित किया हूं कि जो हम भी समाज के अंग हैं, जिम्मेदार अंग हैं, हमारी जिम्मेदारी है देश के विकास, प्रदेश के विकास और बस्ती के विकास के बारे में सोचना, और जो विकास होगा उसकी चर्चा भी करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जाति के स्तर से ऊपर उठ ही नहीं सकते। कुछ भी कर दीजिए, वो अंत में जाएंगे जज के कहते हैं, तो उनको 1%, 2%, 10% लोग हमको निकाल दीजिए, लेकिन 90% लोग अभी भी ऐसे हैं जो देश के विकास की बात सोचते हैं, समाज के विकास की बात सोचते हैं। उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारी बातों की चर्चा इसलिए कि 9 साल पूरा होने पर कोई चौराहे कह सकता है मोदी जी ने 9 साल में क्या किया है तो बताया नहीं। तो हमने कहा भैया मैं और कितने लोगों से मिल चुका, कल्पना कर सकते हैं आप। 1 महीने के अंदर लगातार मैं मिलता हूं, कार्यक्रम अभियान चला करके कितने लोगों में मिला बस्ती जिले में, व्यक्तिगत मिला, मैंने ऐसे संवाद किया। 2.5 मैं पिछले 1 महीने में 2.5 से 3 लाख लोगों से मैं मिला। चौपाल से, सभा के माध्यम से, लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से, इसी ऑडिटोरियम में पिछले 5-7 दिनों में मैं 7-8 हजार लोगों से मिल चुका, इसी ऑडिटोरियम में। आगे भी मैं मिलूं। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता हो जाइए बताइए कि हमने क्या किया है। नहीं, कौन जाता था, कौन सांसद विधायक जाता था किससे बताने, किसी कोई मतलब नहीं रहा। जीतते थे 5 साल मौज मस्ती, 5 साल बाद आते थे जतिया की इज्जत बचा लीजिए, मोदी और योगी का खौफ दिखा करके मुसलमान भाइयों के बीच जाते थे कि मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे भाई, तो मैं पूछता हूं मोदी 9 सालों में आए क्या हो गया? किसका भी नहीं मोदी ने नहीं किया, किसको नुकसान पहुंचाया? तो इस बात को सोचना चाहिए। और इसीलिए जब प्रतिनिधि जब देखता कि अच्छा करिए तब कुछ नहीं, मतलब बुरा करिए तब भी बहुत लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। कई लोग हैं, हम अगर पूछ लेते हैं भैया हम काम गिनाए, मैं आपसे बता रहा हूं 10 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ तक का मेरे पास 100 काम बस्ती में जो हो। मैं किसी से पूछता हूं भैया 5 काम गिनाए दो, 5 काम गिनाए दो, इतना दिन में रहो, तो मिर्ची लग जाती है कि ये सब कैसे पूछ रहा है। तो अनाप शनाप इधर उधर का बयान करते हैं। तो आप भी पूछिए, हम तो बता दिए, ये तो महत्वपूर्ण काम बताया। इसके अलावा 100 मिनिमम हम गिन चुके हैं, हमारे पास है सूची। 100 काम 10 करोड़ से 2000 करोड़ तक का,
जो हो गया है या होने की प्रक्रिया में। मैं लोगों से कहता हूं 5 कोई महत्वपूर्ण काम, बड़ा काम गिना दीजिए, नहीं गिना सकते, क्योंकि उनकी प्राथमिकता इतनी, उनकी प्राथमिकता बेटा बेटी, भाई भतीजा, माई दादा। हमारी प्राथमिकता है बस्ती का विकास, मोदी जी की प्राथमिकता है देश का विकास, योगी जी की प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश का विकास। इस नाते इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। गर्मी बहुत है, आप में से इस एक टेक्निकल, ये तीनों कौन कौन है, तकनीक सहायक, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, यही लोग यहाँ पर हैं कि कुछ और बाहर के लोग भी हैं? नहीं, कुछ लोग और बुलाया गया जो अभी दूसरे राउंड में बैठक होंगे। नहीं, उस आप लोग में सफाई कर्मी लोग तो नहीं है यहाँ पर, जो सफाई कर्मी हो अभी दूसरे राउंड में आएंगे। अभी इन लोगों के साथ आप लोग यहीं बैठिएगा। सबको इस गर्मी में मैंने जो है अपने किसी मित्र से मांग करके गमछा की व्यवस्था की है, और पीछे बाहर जलपान है, तो यहाँ से गमछा नहीं मिलेगा, बाहर किसी नहीं मिलेगा, जो लोग बैठे हैं वहीं पर मिलेगा। उसके बाद एक फोटो खिंचवाया जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे जलपान करने, फिर सफाई कर्मी लोग अंदर आएंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतने देर से, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका मैं आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और दूसरे को और विभाग के सभी अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।